ग्रेड बी के एग्ज़ाम कैसे रहे। आई नो 1 वीक से ज़्यादा हो गया, पेपर ओवर हो चुके, बट आई वॉज लिटिल बिट बिजी, तो मैं वीडियो लेके नहीं आ पाई। चलिए पेपर के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट सेक्शन जीके के बारे में, जीए जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है अकॉर्डिंग टू मी। जीके में ना क्वेश्चन वॉज क्वाइट डुएबल। फिनेंशियल अवेयरनेस से ज़्यादा क्वेश्चन है फिनेंशियल सेक्शन से। अगर आपने एडू टैप का फिनेंस 360 डिग्री फॉलो किया होगा, या फिर अनुज जिंदल का RBI 247, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। ऑल्दो PIB से भी थे, स्कीम से भी थे, और जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं जीके के वो भी क्वेश्चंस थे, बट द मोस्ट पार्ट ऑलमोस्ट 40 to 50% पार्ट वॉज फ्रॉम फिनेंस सेक्शन। फिनेंस के काफ़ी क्वेश्चंस थे, एंड द सेक्शन वॉज ओके डुएबल एंड ऑल। Let's talk about quants. Quants was a little bit tough, although I'm good in quants, but उसके जो questions थे काफ़ी difficult थे, थोड़े lengthy भी थे, and उसके अलावा जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी वो भी उनके लॉजिक क्रैक करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, एंड देन DI एंड ऑल। इट वाज लिटिल बिट ऑन द टफर साइड दिस सेक्शन। लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग में जो पजल्स थे एंड लॉजिक पजल्स हो गया, फिर इनपुट आउटपुट हो गया, मशीन इनपुट आउटपुट, एंड देन क्रिटिकल रीजनिंग एंड ऑल। उसके क्वेश्चन थोड़े ठीक थे, लाइक 4 वेरिएबल 3 वेरिएबल्स पजल्स थे, बट कुछ क्वेश्चंस जो थे वो आप कर सकते थे उसमें से पजल्स को। इट वाज ऑल अबाउट द चॉइस ऑफ क्वेश्चंस, आप कैसे क्वेश्चन चूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सो रीजनिंग सेक्शन वाज प्रिटी मच ओके, आप कर सकते थे उसको अगर आपने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया हो अच्छे से। अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग में अच्छे हैं, लाइक एजप्शन हो गए, और फिर उसके बाद इन्फेरेंसेस एंड ऑल, उस पर अगर आप अच्छे हैं तो आप क्रिटिकल रीजनिंग से भी काफ़ी कुछ स्कोर कर सकते थे। लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश इज़ द समथिंग जिसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं इफ़ यू आर गुड एट इंग्लिश। दिस सेक्शन इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट सेक्शन, मैं ज़्यादा इसी में से स्कोर करती हूँ। बट इसमें जो RC के क्वेश्चंस थे, एंड देन फिलर्स एंड एरर्स एंड पैराजिम्बल्स, वो ठीक थे। इट वॉज नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट, इट वॉज समहाउ इन बिटवीन मॉडरेट टू ईजी कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ईजी भी थे, और कुछ क्वेश्चन जो थे थोड़े ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थे, ज़्यादा लेंदी थे। तो उसमें क्या है ना, इट वॉज टाइम टेकिंग, आपको ज़्यादा टाइम लग रहा था। जीके के सेक्शन में भी यही था, क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी थे, एंड इट वाज कि आपको विद इन द टाइम फ्रेम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लेंदी हो जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इट वाज ऑल अबाउट द 4th सेक्शन, एंड आपका पेपर कैसा रहा वो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो कीप प्रिपेयरिंग, दिस टाइम वैकेंसीज वेरी लो, काफ़ी कम वैकेंसीज आई है। आई विल नॉट से दैट लाइन कि आपको एक ही सीट चाहिए नॉल। जब वैकेंसी कम आती है तो ऑल इट इज़ वेरी श्योर कि कट ऑफ पे असर होता है, कट ऑफ थोड़ा बहुत हाई जाता है। बट अगर आपका जैसे क्वांट का सेक्शन बहुत ज़्यादा टफ था, और आपने थोड़े भी क्वेश्चंस कर दिए हैं और सेक्शनल को क्लियर कर दिया, और ओवरऑल अगर आपका हो गया क्लियर, तो देयर इज़ अ चांसेस टू कीप प्रिपेयरिंग फॉर द फेज़ 2 एग्जामिनेशन। ऑल द वेरी बेस्ट।